एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज हम बात करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या तरीके होते हैं, है ना, क्या डेटा टाइप्स हमें यूज़ करने होते हैं, ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले डेटाबेस हमें सेव करना होता है। डेटाबेस 3 नाम से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसके तुरंत बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन आता है जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसमें जो होम टैब है, होम टैब से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है। फाइल को ओपन करना, सेव करना, है ना, पासवर्ड वगैरह देना, ये सारा कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, है ना। हम इसको जो है होम टैब से शुरुआत करेंगे और होम टैब में व्यू करके जो पहला ब्लॉक हमें मिल रहा है वहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, डेटा शीट व्यू है और डिज़ाइनिंग व्यू है। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था कि डेटा शीट व्यू को ही यहाँ पर नॉर्मल व्यू या फिर डिफ़ॉल्ट व्यू कहा जाता है, जिसमें हमें ऑटोमेटिकली रख दिया जाता है और हम डबल क्लिक करके अपने द्वारा फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं इस प्रकार। ये देखिए, ठीक है। नेम है, सिटी है, एज है, जो भी है, ये सारा कुछ हम अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं और वैल्यूज़ को फिल करना शुरू कर सकते हैं। और हर बार आपको एक ऐड न्यू फील्ड करके एक कॉलम अलग से दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप अपने हिसाब से फील्ड अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे हम डेटा फिल करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये हमको रिकॉर्ड्स जो है, रोज़ जो है, प्रोवाइड करता चला जाएगा। यहाँ पर काम करने का यही तरीका होता है। इसके अलावा हम ये वाला डिफ़ॉल्ट व्यू यूज़ ना करके हम अगर अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट या मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्यू के अंतर्गत ही डिज़ाइनिंग व्यू में जाना होता है। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आवश्यक टाइप का जो व्यू है ये यही होता है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो अब हम इसको जो है नॉर्मल टेबल को व्यू में ले जा करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसी टेबल को सेव करने का ये आपसे पूछेगा कि सेव करना है क्या। बिल्कुल करना है इसको। जैसे कि मैंने एक नाम दे दिया, है ना, इसको मैंने ये नाम दे दिया और क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के तुरंत बाद ये जो टेबल हमारा है, देखिए, टेबल 1 से डीसी में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा डिज़ाइनिंग व्यू हमारे सामने आ गया। इसमें जो है हमारी जो विंडो है वो 4 भागों में बटी रहेगी। पहला फील्ड नेम रहेगा जिसमें हम नेम, सिटी, एज वगैरह ये सब कुछ भरेंगे। दूसरा हमें मिलेगा डेटा टाइप, जो हम फील्ड के आधार पर इन 10 में से, इन 11 में से अपने हिसाब से कोई भी एक डेटा टाइप चूज़ करेंगे। तीसरा हमें दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन, कि अगर आप यहाँ पर नेम यूज़ कर रहे हैं तो वो किसके नाम है। स्टूडेंट्स के नाम है, फ्रेंड्स के नाम है, फैमिली मेम्बर्स के नाम है, जिनके भी नाम है वो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। ये देना ज़रूरी नहीं होता है, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, मर्जी आपकी है। चौथा मिलता है फील्ड प्रॉपर्टीज़। फील्ड प्रॉपर्टीज़ में आपको जो भी डेटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी जाएगी। जैसे ऑटो नंबर में जा रहा है, देखिए इतने ही इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं, इनको अपन चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में जा रहा है तो देखिएगा प्रॉपर्टीज़ बदल गए, है ना। जैसे कि इसमें फील्ड साइज़ क्या दे रहा है, 255 कैरेक्टर, मतलब नेम अगर हम लिख रहे हैं और डेटा टाइप हम चूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट, तो केवल 255 कैरेक्टर ही हम वहाँ यूज़ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है। तो हर एक डेटा टाइप की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो और इसमें देखिए सबसे पहले आपको दे रहा है आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड आपको प्रोवाइड करता है और ये ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर में रहता है। और इसमें एक चाबी बना आप देख रहे होंगे, इसको प्राइमरी की कहा जाता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना। प्राइमरी की का यूज़ हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। अभी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस फील्ड को हम फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब जैसे कि एक टेबल का स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले मान लीजिए ले लिया है डेटा टाइप नेम में टेक्स्ट, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने ले लिया सिटी, है ना, सिटी की जगह मान लीजिए हमने ले लिया है एड्रेस, ऐसा अपन मान लेते हैं। अब एड्रेस में 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो सकते हैं, तो टेक्स्ट डेटा टाइप ना लेके हम यहाँ पर लेंगे मेमो, जो दूसरे नंबर का डेटा टाइप है, जो ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। ये देखिए, मेमो का यहाँ पर मतलब होता है मेमोरी। मतलब जैसे पुराने समय में जब मोबाइल यूज़ करते थे तो एक मेमो करके मिला करता था, आज के समय में मोबाइल में नोट्स करके मिलता है कि जो हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये उसी का एक प्रकार है जो पहले यूज़ होता था। तो मेमो यहाँ पर जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप कितने भी कैरेक्टर, मतलब 255 कैरेक्टर से भी ज़्यादा चीज़ें फिल कर सकते हैं, है ना। और टेक्स्ट का और मेमो का बिहेवियर लगभग सेम होता है। बिहेवियर लगभग सेम से क्या मतलब है अपना, कि ये इसमें अपन नॉर्मल नंबर भी ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, है ना। बाकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अपन इन दोनों में डेटा फिल करने में स्वतंत्र होते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है। और ये सारे डेटा टाइप जो हमने एक्सेल में पढ़े हुए थे उन्हीं का अपडेट वर्जन है। क्लियर है। तीसरा जैसे हम ले रहे हैं एज, तो एज को हम टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे, इसको हम नंबर में लिख देंगे, है ना। तो तीसरा डेटा टाइप हमने ले लिया है नंबर। ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होते हैं, एग्जाम में आता ही है ये वाला क्वेश्चन, है ना। और ये डेटा को मैनिपुलेट करने, मैनेज करने, अपडेट करने, है ना, उसके लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मान लीजिए अपन ने ले लिया है डेट ऑफ बर्थ।
है ना, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या जो भी ले रहे हो आप। तो डेट अगर आप ले रहे हैं तो यहीं आपको एक और डेटा टाइप मिल जाएगा नंबर के नीचे, जो है डेट एंड टाइम, जो केवल और केवल डेट एंड टाइम को ही इंसर्ट करने की परमिशन देगा। इसमें हम और कोई प्रकार का डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि नंबर में केवल नंबर ही फिल होगा, टेक्स्ट नहीं होगा। समझ आ रही बात? ऐसी डेट एंड टाइम में केवल डेट एंड टाइम ही सेट होगा, फिल होगा, और कुछ भी सेट नहीं होगा। तो ये होता है डेटा टाइम आपका, ठीक है ना। डेटा टाइप कौन सा है? डेट एंड टाइम। अगला ले रहे हैं मान लीजिए फीस या सैलरी। कहीं भी अगर आपको बात करनी हो करेंसी से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, है ना, तो वहाँ हमारा डेटा टाइप काम आता है करेंसी। ये देखिए, ले लिया। इसके बाद इसी में अगला डेटा टाइप है हमारा ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे ऊपर। मान लीजिए हमने एक और रो इंसर्ट करा लिया है और इधर हमने लिखा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, है ना। एक्सेल में तो अपन उसको ड्रॉ करते थे, ड्रॉ करना पड़ता था। यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कराएगा। तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा डेटा टाइप ऑटो नंबर। क्लियर है? ये अपने को ले लेना है। इसके बाद इसी में अगला डेटा टाइप हमें दे दिया जाता है जो होता है येस नो। येस नो को वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ ज़रूरत पड़े केवल हाँ या ना में जवाब देने की, है ना। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट है कि काम करता है, तो टिक लगा देंगे, स्टूडेंट है या काम करता है। मैरिड है या अनमैरिड है, टिक लगा देंगे। जेंडर की बात आएगी, जैसे कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, तो वो आप केवल एक सिंगल सिलेक्शन के लिए अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है? उसके लिए हमें येस या नो लेना होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। तो ये हम ले सकते हैं। कैसे लेंगे देख लेते हैं। हमने मान लीजिए ले लिया है मेल, इसमें डाला यस नो, और दूसरा हमने ले लिया है फीमेल, ये इसमें भी क्या डाल दिया हमने? यस नो। ये देखिए, ले लिया डेटा टाइप यस नो, है ना। ऐसी फील्ड जहां केवल सिंगल सिलेक्शन आप ले सकते हैं या फिर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वहां केवल और केवल यस नो फील्ड या फिर डेटा टाइप को ही यूज कर सकते हैं और कुछ आप यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगला डेटा टाइप की हम बात करेंगे, वो हमारा है इसी के अंतर्गत है OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको हम यूज़ कर लेते हैं। OLE ऑब्जेक्ट का काम होता है किसी अदर सॉफ्टवेयर को अपने करंट सॉफ्टवेयर में ला करके काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने ऑब्जेक्ट नाम का पढ़ा हुआ था ना, तो उसमें हम अपने सॉफ्टवेयर में रह के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का काम कर ले रहे थे, ठीक है। वहाँ उसको ऑब्जेक्ट कह रहे थे, यहाँ इसको OLE ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। OLE मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्लियर है? तो जैसे कि मान लीजिए हमें कोई ड्राइंग करनी है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा ड्राइंग, है ना, और यहाँ पर हमने लिख दिया है OLE ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इतना लेने के बाद आप आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जो है ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला डेटा टाइप हमारा इसमें दे रहा है हमें हाइपरलिंक, है ना। हाइपरलिंक की बात करेंगे। मान लीजिए अब आपको कोई फोटो वगैरह भी प्रदर्शित कराना है, फिर कोई दूसरी फाइल खोल करके आपको दिखाना है। क्लियर है? तो उस फाइल को खोलने के लिए हम लेंगे हाइपरलिंक। जैसा कि आपने एक्सेल में पढ़ा हुआ है ना, वैसे ये यूज किया जाता है हाइपरलिंक फाइल। अपन नाम इसको दे देते हैं, या फिर इसको फाइल हाइपरलिंक या लिंक फाइल ऐसा कोई नाम दे देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने हाइपरलिंक दे दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला डेटा टाइप हमारा है इसी के अंदर हाइपरलिंक के बाद अटैचमेंट है। अगर कोई फाइल्स आपको मोर देन 1 फाइलें दिखानी है, जैसे मान लीजिए आप रिज्यूमे हैं, रिज्यूमे आपने किसी को सेंड किया, तो रिज्यूमे के अंदर आपका क्वालिफिकेशन भी रहेगा, एक्सपीरियंस फाइल भी रहेंगे, फोटोज़ भी रहेंगे, सर्टिफिकेट्स भी रहेंगे, है ना। तो OLE ऑब्जेक्ट केवल एक फाइल ड्रॉ करने की परमिशन देगा, जो भी डेटा आप बनाना चाहें। हाइपरलिंक कोई एक फाइल कनेक्ट करने की परमिशन देगा, फोल्डर कनेक्ट करने की परमिशन देगा, लेकिन रन टाइम में अगर फाइलें अटैच करके रखनी है तो उसके लिए हमारे पास अटैचमेंट नाम का ही एक फील्ड है, ठीक है ना। तो हमने जैसे कि क्या लिख दिया, अटैचमेंट लिख दिया, ठीक है ना। अटैचमेंट या फिर अटैच फाइल कर दिया अपन ने, ठीक है, अटैच फाइल ऐसा कर लिया, और उसमें अपन क्या लेंगे? अटैचमेंट लेंगे। क्लियर है? अटैचमेंट नाम का जो है डेटा टाइप हम इधर यूज़ कर लेंगे, ये हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में हमारा जो लास्ट डेटा टाइप है वो है लॉकअप विजार्ड। लॉकअप विजार्ड देखिए एक प्रकार का इसी प्रकार का ड्रॉप डाउन बटन होता है ना, जिस पर क्लिक करने से ऐसा लिस्ट खुलता है और कोई एक अपने को सिलेक्ट करना होता है। अपन मल्टीपल सिलेक्शन भी वहाँ पर कर सकते हैं, उसको लॉकअप विजार्ड कहा जाता है। तो कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको दिखाना है सिटी, है ना, या कोर्स दिखाना है
कि हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्स चलते हैं, तो उसके लिए अपन एक लॉक ऑफ विजार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ड्राइव डाउन बटन पर क्लिक करना है, लॉक ऑफ विजार्ड पर जाना है, वहाँ पर आप 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। देखिए विजार्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप आपसे इन्फॉर्मेशन मांगना और काम को कंप्लीट करना। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है आई वॉन्ट द लॉक ऑफ विजार्ड लॉक ऑफ द वैल्यू इन अ टेबल और क्वेरी। अगर पहले से सेव है तो ये बोल रहा है कि वहाँ से उठा लो, अपने को नहीं उठाना, अपने पास कुछ नहीं है। अपन क्या करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, हम जो चाहते हैं वो हम टाइप कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर कॉलम कितने की ज़रूरत है, एक ही कॉलम में काम हो जाएगा क्या, 2 कॉलम लेने हैं, मान लीजिए एक ही कॉलम में अपना काम हो जाएगा कि हम कोर्स कौन कौन से चलाते हैं। मान लीजिए हम DCA भी चला रहे होते हैं, है ना, हम PGDCA भी चला रहे होते हैं, हम BCA भी चला रहे होते हैं, हम MCA भी चला रहे होते हैं। ये कोर्सेज आपने लिखने हैं और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद क्या फील्ड का नाम चेंज करना है, नहीं करना है। मल्टीपल वैल्यूज़ अलाउ करानी है क्या, अगर आप मोर देन 1 चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं एक ही टाइम में तब आप इस पर टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको अनटिक रखिएगा। जैसे सिटी की बात करें तो सिटी में एड्रेस में बिल्कुल कोई 2 सिटी से हो सकता है तो वो इसको ले सकता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। इतना करने के बाद फिनिश करेंगे, जैसे ही फिनिश करेंगे तो पाएंगे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपना काम हो चुका है। तो ये डेटा टाइप्स जो थे ये अपन ने पढ़ लिए हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डेटा टाइप हमने यहाँ पर जो है पढ़ लिए हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, सेव करते हैं और इनका रिजल्ट क्या निकलता है और इनको यूज़ कैसे किया जाता है ये अपन देख लेते हैं। इसको सेव करेंगे, इधर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस भी कर सकते हैं और होम टैब में जा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेव करने के बाद कुछ इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये देखिए सारे के सारे फील्ड्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। अब इनको भरना कैसे है, एक मैं आपको भर करके दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने को भरते जाना। जैसे कि पहला नाम अपन ने लिया राम, देखिए ऑटोमेटिकली 1 ले लिया उसने सीरियल नंबर में, है ना, ये ऑटोमेटिकली लेता जाएगा, ये अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एड्रेस ले रहे हैं मान लीजिए, है ना, नियर माता मंदिर, जो भी है अपन ने एक एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद एज को नंबर में ही लेगा, ये टेक्स्ट में नहीं लेगा, मैसेज आएगा आपके पास, देखिए आ रहा है एरर मैसेज, है ना। तो इसको सही करना है। मान लीजिए उनका ये एज है 23 साल। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने डेट एंड टाइम में करके एक डेटा टाइप था वो लिया था, तो कैलेंडर ऑटोमेटिकली देगा। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनका वो आपको इधर फिल कर देना। मैनुअली भी भर सकते हैं और कैलेंडर के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई डेटा फिल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डेटा टाइप उसको वैलिडेट कर देता है। फीस की बात करते हैं, मान लीजिए अपन ने फीस लिख दिया है, देखिए फीस ले लिया, ऑटोमेटिकली करेंसी सिंबल उसने लगा दिया है। मेल है फीमेल है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। OLE ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फिर वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो अभी तक खुलता आ रहा है। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है उसको लेंगे, ओके करेंगे, तो आपका जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो खोल देगा और जो ड्राइंग आपने करनी है आप करिएगा। डेटा भरने के बाद क्लोज करेंगे तो वापस वहाँ पर उस फोल्डर का जो नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है, वो दिखा देगा, ठीक है ना। लिंक फाइल, इसमें हमने हाइपर लिंक लिया था, फिर से राइट क्लिक करना है, हाइपर लिंक में जाना है, एडिट हाइपर लिंक करना है, ठीक है ना। जो भी फाइल आप जोड़ना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया है 2 करके कोई फाइल है, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और ओके करा दे तो उसका एक लिंक बन चुका है। इसके बाद अगला डेटा टाइप हमने यूज़ किया था इसमें, वो था अटैचमेंट। अगर हम मोर देन 1 फाइल्स को यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज अटैचमेंट में जाके तब भी आपका जो है यही डायलॉग बॉक्स आएगा। ऐड करेंगे, जितनी फाइलें आप जोड़ना चाहें उतनी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने एक ये फाइल जोड़ दिया और ओके कर दिया, एक फाइल जुड़ गया। दूसरा जोड़ना है, इसी पर जाइएगा, ओपन कराने के लिए इसको सेलेक्ट करके ओपन कराएंगे तो ये ओपन करा देगा उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइल आप लेकर के आए हैं, है ना। इसके बाद दूसरा फाइल अगर जोड़ना है, ये देखिए ये बॉन्ड करके था एक फाइल, इसको बंद करेंगे वापस पहुँचाएगा। ऐड करेंगे, दूसरा फाइल भी जोड़ पाएंगे। मतलब आप कहने का है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल और कितनी भी फाइलें जोड़ सकते हैं। ये इसने ऐड कर दिया, है ना, तो 2 फाइल ऐड हो गए, दिख रहा है 2 ऐड हो चुके हैं। ऐसे फाइल ऐड करते जाना है। और कोर्स के लिए हमने लिया था लॉक ऑफ विजार्ड, जिसमें एक कोर्स की लिस्ट क्रिएट की थी। तो जो भी कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं फिर जो स्टूडेंट लेने वाला है उसको सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम सारे के सारे फील्ड्स को भरते जाएंगे तो रिकॉर्ड हमारे क्रिएट होते चले जाएंगे। इस प्रकार बनाया जाता है एक डेटाबेस। समझ आ रही है बात। जैसे ही अपन दूसरा नाम लिखेंगे तो देखेंगे दूसरा नाम ऑटोमेटिक लिया गया, नंबर ऑटोमेटिक लिया गया है, इन्फॉर्मेशन भरते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो डेटा पूरा का पूरा जो है एक्सेस में ऐसे भरा जाता है। समझ आ रही है आपको बात, है ना। देखिए ऐसे। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा वो खुल जाएगा, है ना। नया डालना है तो आप राइट क्लिक करके डाल सकते हैं। क्लियर है।
फाइल आपने अटैच की थी, उस फाइल पर क्लिक करेंगे, परमिशन मांगेगा, आप यस करेंगे तो फाइल भी आपको खोल करके दे देगा, जो भी फाइल थी वो, है ना। थोड़ा सा टाइम लेगा, बाद में ला देगा। ये देखिए, बंद करेंगे तो वापस पहुंचा देगा, है ना। इसके बाद अटैचमेंट आपने लिया है, अटैचमेंट में कितने भी फाइल आप डाल सकते हो। कोर्स के लिए आपने लॉकअप विजार्ड क्रिएट किया था। तो इतने डेटा टाइप जो हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं को अपन आगे लेके चलेंगे और सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि टेबल के ऊपर फिर फॉर्म बनाना है वो बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, क्वेरीज बनाएंगे, है ना, मैक्रोस बनाएंगे, ये सारे काम इस टेबल के ऊपर ही होने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है डिज़ाइनिंग व्यू का। और ये 10 के 10 या 11 के 11 डेटा टाइप जो हैं ये हमसे बनने चाहिए। क्लियर है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इतने में कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में, अगले जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ, ठीक है ना। पहले अपन होम टैब पूरा समझ लेंगे, फिर क्रिएट की बात करेंगे। क्लियर, चलिए मिलते हैं अगले में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।